सब्सक्राइब, गेट नोटिफाई, शेयर एंड लाइक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, बहुत से लोग हैं जो आजकल इस चीज़ का शिकार हैं कि उनको हर वक्त यानी सुबह प्रॉपर नींद लेके उठते हैं और सुबह उठते हैं तब भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी जो है बहुत थकी हुई है, यानी बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील करते हैं और जिस्म के कई हिस्सों में, कई बॉडी पार्ट्स में उनको नमनेस यानी सुन्नपन का यानी एहसास होता रहता है। कभी ठीक हो जाता है, कभी वो चीज़ दोबारा हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस किया जाए और इस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी टेस्ट है जो कि आपको फ़ौरन से ख़ुद से ही करवा लेने चाहिए, या क्या कौन सी डाइट है जिसको आपको अपने रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और साथ ही मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, कॉमेंट भी करें, लाइक भी करें। पहले ये जो कंडीशन थी यानी बॉडी में थकावट रहना, बॉडी के कुछ हिस्सों में सुन्नपन की शिकायत होना, ये हमें पहले ओल्ड एज में यानी ऐसे लोग जो कि 30-35 से ज़्यादा इनकी एज है या 40 अबव है, मोस्टली 40 अबव उन, और ख़ास कर ये सिम्टम्स जो देखने में नज़र आते थे वो फीमेल्स में देखने में नज़र आते थे, क्योंकि फीमेल्स में मेनोपॉज़ल एज में जो उनका फीमेल हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं वो नहीं बनता, जिसकी वजह से कैल्शियम नहीं बन पा रहा होता, और ज़ाहिर है उन्होंने बच्चे भी पैदा किए हुए होते हैं और उस ज़माने में उन्होंने ख़ास ऐसे कोई मल्टीविटामिन और कुछ ऐसे ही सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं किए होते, जिसकी वजह से एक एज में वो जो एज होती है मेनोपॉज़ल होती है उसमें आके उनके कमर दर्द, बॉडी में दर्द, मस्कुलर पेन, थकावट और या खून की कमी यानी नमनेस वगैरह होना दिखना शुरू हो जाती थी। लेकिन आजकल अगर आप यही तमाम अलामात देखें तो यंग एज में आपको देखने में नज़र आएगी। वो ख़ास तौर पे वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं उन बच्चों में आपको ये चीज़ें देखने में नज़र आएंगी कि सुबह उठ रहे हैं और बिल्कुल भी यानी फ्रेश नहीं है, पूरा दिन थका थका गुजरता है, जमाइयाँ ले लेके गुजार रहे होते हैं, प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर पा रहे होते क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है। इस कंडीशन को आप 1, 2 या 3 महीने अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते, क्योंकि जितने ज़्यादा आप इसको कैरी करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप मेंटली तौर पे आपका स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाएगा और आप उसको कर ही नहीं सकते कैरी, क्योंकि आपको डिफरेंट मसाइल की तरफ ले जाना शुरू हो जाएगा, मैदे की तकलीफ़ात होना शुरू हो जाएंगी, मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएंगे, डिप्रेस और एंग्जाइटी के अटैक आ सकते हैं। कुछ मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं। मल्टीपल कॉजेज़ हैं इसके, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपके साथ चंद और बहुत ज़्यादा जो देखने में नज़र आने वाली वजूहात हैं वही शेयर करूँगी, जिसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाना, क्योंकि आजकल जो डाइट है वो डाइट माशाल्लाह है बच्चों की, बर्गर खा लो, फ्रेंच फ्राइज़ खिलवा लो, बाहर की चीज़ें खिलवा लो, रोल पराठा खिलवा लो, कोई ऐसी उसमें हाइजीनिक चीज़ें नहीं है, उल्टा आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को दोबारा सुस्ती और काहिली की तरफ लेकर ही जाएंगी। तो वैसे ही आप फ्रेश नहीं है, वैसे ही आपकी बॉडी में थकावट है, ऊपर से ये तमाम चीज़ें खा के आप अपनी बॉडी को उसी तरफ और ज़्यादा धकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना है, और डाइट को कैसे अच्छे रखना है, क्योंकि आपको ऐसे प्रॉपर मिनरल और विटामिन लेने हैं जो कि जिसकी आपकी बॉडी को नीड है। घर की डाइट में भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आए दिन आप तिक्के और घर के बना के लोग तिक्के खाना शुरू कर दें, कहते हैं डॉक्टर ने बाहर के मना किया, हम घर के बना के खाएंगे। इसमें आयरन की डेफिशिएंसी यानी लोगों को पता भी नहीं होता उनके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही होती है। यहाँ पर एक और बात पॉइंट करने वाली वो ये है कि हमारे पास अक्सर पेशेंट जो हैं वो पहले से सीबीसी करवा कर आते हैं। सीबीसी हर बंदे को ये टेस्ट रट चुका है कि ब्लड का टेस्ट है और ये करवा लेना चाहिए। सीबीसी करवा कर आते हैं और हीमोग्लोबिन उसमें देख लेते हैं, हाँ भाई हम बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों मसला आ रहा है, ये ब्लड तो हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नमनेस की भी शिकायत हो रही होती है बॉडी में, तो सुनपन क्यों हो रहा है, ब्लड तो बिल्कुल ठीक है। वो एचबी को आयरन कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ भाई ब्लड है पूरा तो मतलब आयरन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, आपको सीरम आयरन करवाना है टेस्ट, ताकि आपको पता हो कि आपकी बॉडी में आयरन कितना है। ज़रूरी नहीं है एचबी अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल नॉर्मल रेंज पर है तो आयरन भी नॉर्मल ही होगा। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको थकावट रह सकती है मॉर्निंग, ख़ास तौर पर मॉर्निंग में, और जैसे जैसे आप दिन भर काम करते रहते हैं आपकी बॉडी में और ज़्यादा सुस्ती पैदा होती रहती है। तो सीबीसी आप करवा रहे हैं, आप करवाएं, उसके लिए मैं आपको मना नहीं करूँगी, अच्छी बातें करवा लेना चाहिए, लेकिन साथ ही आप सीरम आयरन भी करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, या ये जो तमाम अलामात आ रही हैं आयरन की कमी की वजह से तो नहीं आ रही। अब यहाँ पर बात ये आती है, अगर आयरन का टेस्ट भी सही आ गया और आयरन नहीं है तो फिर और क्या वजूहत हो सकती हैं। वो बीमारियाँ जो कि पहले बड़ों में देखने में नज़र आती थी वो अब जैसे कि मैंने कहा बच्चों में भी देखने आ गई, और जिसमें मोस्ट कॉमन बीमारी जो है वो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्यों, एक तो डाइट और लाइफस्टाइल डायबिटीज़ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती
करता है। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल सही नहीं है, आपकी रूटीन सही नहीं है, सोने की, जागने की, खाने की, पीने की, तो आप में डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है आप में डायबिटीज़ जो है वो हो सकती है। तो डायबिटीज़ बहुत बड़ी वजह है। आपको डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए। रैंडम फास्टिंग करवा सकते हैं, यानी रैंडम ब्लड शुगर फास्टिंग भी आप करवा सकते हैं। साथ में एक 3 महीने के रिकॉर्ड वाला होता है, जिसमें 3 महीने के पूरे रिकॉर्ड आ जाता है, जिसको हम HbA1c कहते हैं। ज़्यादातर मैं पेशेंट को यही कंसीडर करती हूँ कि आप HbA1c करवाएँ। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको 3 मंथ्स में कभी भी आपको ब्लड शुगर रही है, आपके ब्लड में शुगर का लेवल या ग्लूकोज़ का लेवल हाई रहा है, तो इसमें आ जाएगा। तो ये एक करवा लें। इसमें विटामिन डी और B12 बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी बॉडी में हर वक्त थकावट रहती है, यानी अगर आपने शुगर का टेस्ट करवा लिया, आपने आयरन का टेस्ट करवा लिया और अब इन तमाम सिम्टम्स की दोनों वजूहात नहीं निकली, तो आप और क्या करवा सकते हैं। आप विटामिन डी को फ़ौरन से चेक करवाएं। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने में भी आ रही है, क्योंकि मैं हर बार जब इस तरीके की कोई वीडियो बनाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ हमारे घर बंद हैं और हम घर से निकलते हैं और हम ट्रांसपोर्ट में बैठ जाते हैं और हमें उस तरीके से विटामिन डी नहीं मिल पाता। और विटामिन डी जो लोग धूप में बाहर भी निकलते हैं, अगर उनका बैठने का काम है, तो उनको ऐसा लगता है कि विटामिन डी तो हम सारा दिन धूप में रहते हैं, तो हमारा तो विटामिन डी मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि विटामिन डी जो है वो उसी वक्त मिलता है जब आप एक तो मॉर्निंग की जो धूप होती है, जो स्टार्टिंग की धूप होती है, वो बहुत अच्छी होती है, वो बॉडी पे अच्छे असरात मुरतब करती है। और विटामिन डी उसी वक्त आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर पाता है जब आपकी बॉडी वर्जिश में होती है। यानी अगर आप सुबह उठें और सुबह उठने के साथ आप धूप में ही वर्जिश भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर है, आपको मुनाफा देगी। आप पार्क चले जाएँ, वहाँ जाके आप वॉक करें। जब आप चल रहे होंगे यानी वर्क में होंगे, तो वो जो विटामिन डी है, सुबह के जो अच्छे असरात वाला विटामिन डी है, वो आपकी बॉडी में अच्छे से पेनिट्रेट होगा और आपके अंदर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे आजकल का माहौल है, हमारी डाइट ऐसी है कि हमें मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स वगैरह चाहिए कि हम सप्लीमेंट फॉर्म में ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट भी लेना आपके लिए नेसेसरी है। तो लेकिन बेहतर ये है कि सबसे पहले आप टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाने के बाद सप्लीमेंट लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अहम वजह जो है हर वक्त आपकी बॉडी में थकावट रहने की, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी सुन्न हो रही है, मसल्स जो हैं वो वीक हैं, आप फ्रेश नहीं हैं, सबसे बड़ी वजह जो मुझे आजकल यानी कुछ टाइम से मुझे देखने में नज़र आ रही है, वो विटामिन B12 है। लोग बेसिक चीज़ों पे चले जाते हैं, जो मैंने आपको सबसे कॉमन बताई, आयरन, विटामिन डी वगैरह जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, उन पे लोग चले जाते हैं, वो करवा भी लेते हैं। करवाने के बाद लेकिन विटामिन B12 को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। लेकिन विटामिन B12 का आपको लाजमी टेस्ट करवाना चाहिए। विटामिन B12 की वजह से आपकी जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, आपका मिजाज ख़राब रहना शुरू हो जाता है। इस पे मैंने बाकायदा एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने विटामिन B12 के बारे में तमाम चीज़ें, इसकी सोर्सेज, इसके सिम्टम्स और इसकी डेफिशिएंसी की क्या वजूहात होती हैं, कॉजेज़ वगैरह सब कुछ बताए हुए, वो वीडियो आप बिल्कुल देखें। लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक्स तो आपको बताऊँगी ही कि विटामिन B12 जो है वो आपके मेंटली तौर पे नर्वस सिस्टम को आपको बहुत ज़्यादा वीक कर देता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा थकी रहना शुरू हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस आना शुरू हो जाती है, मिजाज में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल, बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ा मिजाज हो जाता है। जब आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा थकी रहेगी, आपका मिजाज अच्छा नहीं रहेगा, तो वो चीज़ आपके मैदे पे इफेक्ट करती है, और मैदे पे इफेक्ट करती है तो आपको भूख नहीं लगती, और अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप वैसे ही आपकी बॉडी इतना ज़्यादा डल है और वो वर्क सही नहीं कर रही, प्रॉपर नहीं कर रही वर्क, और जब ये तमाम चीज़ें भी आ जाती हैं तो आप में बहुत शदीद वीकनेस पैदा होना शुरू हो जाती है। तो आपको विटामिन B12 का टेस्ट करवाना चाहिए। उसकी डेफिशिएंसी आए तो आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। लेकिन अगर आप अभी इनिशियल स्टेज में, तो आप इन तमाम चीज़ों को एज अ डाइट फॉर्म में लेकर भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आप में ये चिड़चिड़ापन, मिजाज में चिड़चिड़ापन रह रहा है और आप फ्रेश नहीं हैं काफ़ी टाइम से, और आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है आपसे, माहौल से, घर वालों से, और इसके अलावा वीकनेस होना शुरू हो गई है आपको, अगर आपको भूख सही नहीं लगती, आपका मिजाज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो आपको चाहिए आप ये तमाम चीज़ों के ज़रूर टेस्ट करवाएं, और साथ ही आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ये और बेहतरीन बात हो जाएगी। तो अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है आपके लिए ये मालूमात बेनिफिशियल रही होगी। तो चलें, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।